दस नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुए धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और कई जख्मी हैं जो अभी भी इलाजरत हैं। इस धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगह छापेमार कार्रवाई कर कुछ लोगों को गिरफ्तार और कुछ को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार लोगों में 3 डॉक्टर भी शामिल हैं और एक महिला डॉक्टर शामिल है। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता के अनुसार ये 15 दिनों के संयुक्त अभियान का नतीजा है जो अभी भी जारी है। हालांकि पुलिस ने अब तक इन गिरफ्तारियों को सीधे दिल्ली कार धमाके से नहीं जोड़ा है, इसकी जांच अभी तक जारी है। मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही और पुलिस टीम ने फरीदाबाद में पकड़े गए आरोपियों के कार्यस्थल पर पूछताछ की और सहारनपुर और लखनऊ में तलाशी अभियान चलाया। फरीदाबाद पुलिस के अनुसार अल फलाह यूनिवर्सिटी और आसपास के क्षेत्रों में करीब 800 पुलिसकर्मी तलाशी में शामिल हैं। हालांकि अभी तक किसी नई गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। धमाके से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया था जिन्हें जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा पाया गया। परिवारों ने इन आरोपों को हालांकि झुठला दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब गिरफ्तार डॉक्टरों डॉक्टर उमर नबी जो इस कार हादसे में फिदायीन बताया जा रहा है, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील के बीच संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलवामा निवासी 34 वर्षीय डॉक्टर उमर नबी को दिल्ली धमाके का मुख्य संदिग्ध बताया जा रहा है। जांचकर्ताओं के अनुसार वही सफेद Hyundai i20 कार चला रहा था जो धमाके में उड़ गई। बताया ये जा रहा है कि इस कार और फरीदाबाद में हाल ही में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल के बीच कड़ी जुड़ रही है, जहां से पुलिस ने विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। हालांकि उमर के परिवार ने उन्हें निर्दोष बताया और कहा कि वो कई महीनों से अपने काम में ही व्यस्त था। पुलिस ने उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। वहीं सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर आदिल अहमद राथर के खिलाफ आरोप है कि उसने जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पर्चे चस्पा किए थे श्रीनगर में। वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और पिछले 3 साल से सहारनपुर में रह रहा था। उसे 7 नवंबर को अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज में उसे पोस्टर लगाते देखा गया था। पुलिस के अनुसार उसने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में भी काम किया था और अक्टूबर 2024 में छुट्टी पर गया था। अनंतनाग के जीएमसी से उसके लॉकर से एक राइफल भी बरामद हुई थी। हाल ही में सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल में उसने कार्य किया, जहां से गिरफ्तारी के बाद उसकी नेम प्लेट को हटा दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। वहीं डॉक्टर आदिल की शादी 4 अक्टूबर 2025 को हुई थी। वो मानकमऊ इलाके में किराए पर रहता था और ज्यादातर समय अस्पताल और घर तक ही सीमित रहता था। उसके सहकर्मियों ने बताया कि वो बहुत जानकार और शांत स्वभाव का था। निजी संपर्क बहुत ही सीमित था। हरियाणा के धौज में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसके किराए के मकान से क्वाशनकोव राइफल, पिस्टल, टाइमर और 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है जो अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने यह बताया कि ये आरडीएक्स नहीं था। मुजम्मिल की गिरफ्तारी 30 अक्टूबर को हुई थी। उसकी मां ने कहा कि पुलिस ने उसे मिलने नहीं दिया और उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं पुलवामा में उसके भाई आजाद शकील ने कहा कि मुजम्मिल पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वो 3 साल से दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा है और साल में सिर्फ 2 बार घर आता था। फरीदाबाद से महिला डॉक्टर शाहीन सईद को भी हिरासत में लिया गया है, जिसके नाम पर एक कार पंजीकृत मिली थी। पुलिस के अनुसार ये कार मुजम्मिल से जुड़ी थी। शाहीन लखनऊ के खंडारी बाजार क्षेत्र की रहने वाली हैं। उसके पिता सईद अहमद अंसारी ने बताया कि शाहीन ने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD किया है। उसने कहा कि पुलिस ने अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं साधा है और उन्हें अपनी बेटी के खिलाफ आरोपों पर विश्वास नहीं है। शाहीन के परिवार के कई ठिकानों पर उत्तर प्रदेश ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाशी भी ली है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाहीन कई सालों से लखनऊ में नहीं रहती थी और उसका परिवार से भी सीमित संपर्क था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि ये मॉड्यूल कश्मीर के बाहर सक्रिय होकर युवाओं को भड़काने और आतंकी गतिविधियों के लिए सामग्री जुटाने में लगा था। छापों के दौरान बरामद डिजिटल उपकरणों और रिकॉर्ड से ये साबित हुआ है कि ये लोग प्रतिबंधित संगठनों की विचारधारा का प्रसार कर रहे थे। सभी आरोपियों पर UAPA की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
फरीदाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और पुलवामा में पुलिस की टीमें अब भी पूछताछ में जुटी हुई हैं। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। दिल्ली धमाके से पहले इन तीनों डॉक्टरों की गतिविधियों की निगरानी में कई राज्यों की एजेंसियां शामिल थीं। शुरुआती जांच में ये संभावना जताई जा रही है कि इनका नेटवर्क जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद से जुड़ा हुआ है। हालांकि किसी की आधिकारिक गिरफ्तारी की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे के दौरान कहा कि धमाके की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। कांग्रेस ने इस घटना पर सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राष्ट्र की राजधानी में हुए धमाके में 9 लोग मारे गए हैं और 24 लोग अभी भी इलाजरत हैं और फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। ये वहां तक पहुंचा कैसे, कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब कई राज्यों तक फैल चुकी है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की जड़ों को खंगालने में जुटी हैं। एनआईए की टीम इस पूरे धमाके की जांच कर रही है। एनआईए के संभालने के बाद अब जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। एनआईए के संभालने के बाद अब जांच का फोकस इस बात पर है कि डॉक्टर उमर आदिल मुजम्मिल और शाहीन सईद के बीच कितना गहरा तालमेल था और क्या वो किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे या फिर कुछ और लोगों को भी अपनी तरह रेडिकलाइज करके इस आतंकी साजिश का हिस्सा बनाना चाहते थे। परिवारों के दावे और एजेंसियों के आरोपों के बीच अब सच्चाई की दिशा जांच तय करेगी। लेकिन यकीन मानिए, ये इतना बड़ा धमाका था कि इससे पूरा देश दहल उठा है और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आज भी सीसीएस की बैठक होनी है जिसमें यह तय किया जाएगा कि आगे इस आतंकी हमले का अंजाम किस तरह तय किया जाए, जांच किस तरह आगे बढ़े। बीते कल गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है और जांच के दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 4 गिरफ्तारियां इन डॉक्टरों की हो चुकी है जो एमडी कर चुके हैं। उसके बावजूद इस तरह की हरकत को उन्होंने अंजाम दिया, इस तरह की आतंकी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। अब तार जोड़े जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यहां तक कि दिल्ली के। एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है।